नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों इस वीडियो में हम एनसीआरटी के लिए जीके के और ट्रैफिक रूल्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किए हैं। सो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? ऑप्शन दिया हुआ है 21 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों कितना होगा? 21 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 35 वर्ष? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है ना वो है 35 वर्ष। ठीक है, किसी को भी राष्ट्रपति अगर बनना है तो उसे कम से कम 35 वर्ष आयु पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है सारनाथ, बोधगया, प्रयाग, पाटलिपुत्र। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा मुझे कमेंट करके भी बताते रहिएगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो है बोधगया सही होगा। ठीक है, बोधगया में क्या हुआ था? इनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब याद करने का कैसा है, बोध मीन्स होता है ज्ञान, ठीक है, मतलब ज्ञान होना, और गया तो उस जगह को आप इस तरीके से रिलेट कर लेना कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1947, 1942, 1950, 1951। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा वाला होगा? राइट ऑप्शन होगा 1950 में। ठीक है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बार बार अब आएगा कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2015 में की गई थी। ठीक है, और किसके तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो अपने नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है अमेरिका। ठीक है, विश्व में जो लिखित संविधान देने वाला देश है वो सबसे पहले कौन दिया था? अमेरिका ने दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित किया था वो कौन थे? ऑप्शन दिया है डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे पहले कौन व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे भारत से? वो पुर्तगाली थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। सुनामी है क्या है? चक्रवात, अति चक्रवात, प्रति चक्रवात, अतिवृष्टि, भूकंपी तरंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 भूकंपी तरंगे। ठीक है, सुनामी जो है वो भूकंपी तरंगे होती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान में संघ के राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली थी? ऑप्शन है 1949, 1945, 1950, 1947। कब मिली थी? हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? ये मिला था 1949 में। ठीक है, और किस दिन मिला था? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि इसे किस अनुच्छेद के तहत भारतीय राजभाषा के रूप में इसको मान्यता मिली थी? तो वो अनुच्छेद था 343। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन है 9 माह, 3 माह, 6 माह। कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 6 माह। ठीक है, कौन सा वाला? 6 माह। ठीक है, संसद के 2 सत्रों के बीच की कितनी अवधि होती है? 6 माह की अवधि होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वोट देने का अधिकार है, कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कानूनी अधिकार है। ठीक है, वोट देने का जो अधिकार होता है वो कानूनी अधिकार होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? ऑप्शन है थर्मामीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो कौन सा वाला होगा? वो होगा बैरोमीटर। ठीक है, वायु और वैरो। ठीक है, इस तरीके से रिलेट कर लीजिएगा, लिंक करके याद करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा आपको। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 सही है, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो ऑप्शन है कोसी नदी ठीक है। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर साल यहाँ पे ये इतनी तबाही मचा देती है बाढ़ से कि इसको बिहार का शोक कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा? ऑप्शन है 2062 में, 2064, 2060, 2066। कब दिखाई पड़ेगा? इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2062 में। ठीक है, 2062 में दिखाई पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, इसे क्या कहा जाता है? हेली धूमकेतु को इसका जो दूसरा नाम है इसे बोलते हैं पुच्छल तारा। ठीक है, और ये जो है प्रत्येक 76 ईयर्स में, कितने में? 76 ईयर्स बाद दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। परम शून्य ताप पर इनमें से क्या प्रभावित होता है? ऑप्शन है पानी जमना शुरू हो जाता है, आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, सभी गैस द्रव में बदल जाती हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, तो क्या है? परम शून्य ताप पर आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण पश्चिमी एशिया। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस धातु का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है निकिल, लोहा, टंगस्टन, चांदी। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 टंगस्टन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन है जमशेदपुर, पटना, भोपाल, रांची। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कौन सा वाला होगा दोस्तों? ये होगा आपका रांची। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तिब्बती लोग किसे चोमुलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं? ठीक है, किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, वैष्णो देवी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, किसे कहते हैं तिब्बती लोग चोमुलुंगा और देवी माता के नाम से किसे पुकारते हैं? माउंट एवरेस्ट को पुकारते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कच्चा ड्राइविंग लाइसेंस कितनी अवधि का होता है? ऑप्शन है जब तक लाइसेंस ना मिले 6 महीना, 30 दिन, 60 दिन। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों कितने दिन का होता है? 6 महीने का होता है। ठीक है, कितने दिन का होता है? 6 महीने का होता है। ठीक है, 6 महीने बाद आपका फिर पक्के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रकार के वाहन को चलाने के लिए यूनिफॉर्म की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है निजी वाहन, कमर्शियल वाहन, दोनों प्रकार के वाहन, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा वाला होगा? निजी वाहन। निजी वाहन नहीं होगा, क्योंकि निजी वाहन आप अपने प्राइवेट गाड़ी होती है, आप कैसे भी ड्रेस पहन कर चला सकते हैं। जो कमर्शियल वाहन होते हैं कानूनी रूप से उनको जो गाड़ी चलाने का आदेश होता है वो यूनिफॉर्म पहन के चलाने का आदेश होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? कमर्शियल वाहन को चलाने के लिए यूनिफॉर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मैग्मा, लावा, बेसाल्ट, इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाला राइट ऑप्शन होगा इसका? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मैग्मा। ठीक है, मैग्मा यानी कि पृथ्वी के तल के नीचे जो पिघले हुए चट्टान होते हैं उनको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। और जब ये निकल के बाहर आ जाते हैं पृथ्वी के तल पर तो ये क्या कहलाते हैं? लावा कहलाते हैं। ठीक है,